Hello बच्चों, let's read this question. The question says solve the equality 2 sin 11x plus cos 3x plus root of 3 sin 3x is equal to 0. So to solve this equality, what you have to do, you have to know the key concept related to the general solution. So key concept is, suppose you have sin x or sin theta is equal to 0, then for theta generally you can write n pi where n is an integer. सिमिलरली अगर कहीं पे cos थीटा 0 होता है तो एक वैल्यू अगर आपको बताना है तो पाई बाई 2 90 डिग्री आप बता सकते हो, बट जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है, ऐसे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाई 2 के, सभी पे cos की वैल्यू क्या होती है 0। तो ऑड मल्टीपल को लिखने का तरीका होता है 2n+1 पाई बाई 2। अगेन यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो ये जनरल सोल्यूशन का नॉलेज आपको होना चाहिए कि कब साइन थीटा 0 होगा और कब cos थीटा 0 होगा, एंड देन बाय बेसिक फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो 2 साइन 11x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस रूट ऑफ 3 साइन 3x दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले 2 से ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं, तो साइन ऑफ 11x प्लस ये बन जाएगा 1/2 cos 3x प्लस ये हो जाएगा रूट 3/2 sin 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी sin 11x प्लस, ये थोड़ा सा मैं चेंज करके टर्म्स को लिख रहा हूँ, रूट 3/2 sin 3x को पहले लिख रहा हूँ और उसमें भी रूट 3/2 को cos के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो रूट 3/2 अगर cos के टर्म्स में देखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है उसको, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे साइन 3x पहले लिख लेता हूँ, साइन 3x, और ये जो रूट 3/2 है इसको cos के टर्म्स में लिखता हूँ cos पाई/6, क्योंकि cos पाई/6 यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2 प्लस, अब यहाँ पे जो वैल्यू है cos 3x और ये जो 1/2 है इसको साइन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन पाई/6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखा क्यों मैंने, बिकॉज आई कैन नाउ एक्सप्रेस इट टुगेदर। साइन 11x प्लस ये साइन a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्म हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3x प्लस पाई/6। तो ये दो टर्म्स की जगह अब सिंगल टर्म हो गया। अब आपको ऑलरेडी पता है कि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई। सो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 साइन a प्लस b, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल ऐड हो जाएगा 11x प्लस 3x प्लस पाई/6 दिस डिवाइडेड बाई 2, और इनटू क्या होता है cos a माइनस b, यानी 11x माइनस 3x और माइनस पाई/6 भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर ये बन जाएगा 2 साइन 11 प्लस 3 14, 14/2 ये हो जाएगा 7x प्लस पाई/12, और यहाँ पे क्या बनेगा cos 11 माइनस 3 8, 8/2 ये 4x माइनस पाई/12 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब या तो ये साइन वाला टर्म 0 हो या फिर ये cos वाला टर्म। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो साइन 7x प्लस पाई/12 ये 0 हो जाए और cos 4x माइनस पाई/12 ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो दोनों ही केसेस हमने देखा है जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एंड वी विल अप्लाई दैट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे साइन वाले के केस में अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 7x प्लस पाई/12 इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखनी है तो इजीली लिखा जा सकता है 7x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/12, एंड आई कैन राइट x एज n पाई/7 माइनस पाई/84। तो ये x का सॉल्यूशन आ गया जहाँ पे n एक इंटीजर है फ्रॉम द फर्स्ट केस। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे फॉर द सेकेंड केस, क्योंकि cos भी 0 हो सकता है, तो cos के लिए
हमने क्या देखा था कि ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए अगर 0 होना है तो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जिसको हमने लिखा था 2n+1 पाई बाई 2। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 4x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2n+1 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 48, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई x की फॉर द सेकेंड केस। सो फाइनल आंसर को हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे। सो ये है फाइनल आंसर। ये फर्स्ट वाले साइन वाले टर्म को जीरो करने से आया और ये कॉस वाले टर्म को जीरो करने से। इसको फर्दर आप और सॉल्व करके एक्सप्रेस कर सकते हो। ये 2n पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 48 हो जाएगा, और आप चाहो तो इसको ये 2 से 8 कट हो जाएगा तो n पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 48, इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है दैट डजेंट मैटर, बट यहाँ तक आपको एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 48। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है देन यू हैव टू लुक फॉर कि किस फॉर्मेट में आंसर को एक्सप्रेस किया गया है, दैट्स ऑल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।